नमस्ते, प्रणाम, जय बिहार। आज हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में जितने भी नेताएं हैं लालच पे लालच दिए जा रहे हैं। इलेक्शन टाइम पे आ गए, कोई कह रहा है 10,000 रुपया भेज दिया, भेज भी रहे हैं कुछ लोग, और कोई कह रहा है 30,000 रुपया भेजेंगे, कोई और चीज़ का लालच दे रहा है, कोई कह रहा है बेरोजगार ख़त्म कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम 30,000 नहीं 5,000 ही अपनी जितनी भी संपत्ति है सारे बेचकर हमारे बिहार में सभी को दो, तब उसको कहेंगे। तुम अगर अपना घर में नहीं रह के जो घर में रह रहे हो उसको बेच के दो तो उसको कहेंगे सरकार के फंड में से देते हो, इससे टैक्स लेके उससे टैक्स लेके गुंडागर्दी करके। ये कोई थोड़ी हो गया देने का। अपना घर का पैसा दो तब कहेंगे कि दे रहा हूँ। अरे हम इतना दिन से यही सुनते सुनते हमारा दिमाग ख़राब होते जा रहा है। मैं कभी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करें, कहना पड़ रहा है। आज मैं सभी को यही कहूँगा, भाइयों पैसे की लालच में ना पड़े, अपना देखे अच्छा नेता कौन है तभी उसको वोट दे। इसलिए कि लालच में ना पड़ के किसी को वोट दे। जो देखे देश में कौन शिक्षा ला सकता है, कौन बेरोजगारी दूर कर सकता है। बेरोजगारी तो कोई दूर नहीं कर सकता। मैं तो ये 100% कह रहा हूँ, अपने खुद बेरोजगारी दूर करना पड़ेगा। बड़े बड़े इतने पूंजीपति हैं जो कि हमारे बिहार से होकर दूसरी जगह रहते हैं, वो लोग चाहेंगे तो बेरोजगारी दूर हो सकता है, और सरकार तो चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। सरकार का तो हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए कि सरकार बस लालच दे सकती है। जब जिसका सरकार आ जाता है वो चुप्पी साध लेता है। मैं आज की डेट में दिल्ली में ही देख रहा हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ। जब से सरकार आया है तब से दिल्ली की स्थिति इतनी बिगड़ती जा रही है, इतनी बिगड़ती जा रही है। रोड इतनी ख़राब, सड़कें इतनी ख़राब। उस दिन का लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा इलेक्शन नज़दीक आ जाए उस समय से काम स्टार्ट करेंगे। अरे भैया तुम उस समय का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? अपने घर में टाइल्स लगा के बैठे हो, वहीं तुम बाहर का भी थोड़ा सा ध्यान दो। हर नेताओं को घर में देखोगे तो एकदम टाइल्स ही टाइल्स रहेगा, लेकिन दूसरे के रोड पे देखोगे तो इतनी नाली, इतनी पानी, इतनी गंदगी, कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो 100% कह रहा हूँ, दिल्ली इतनी सुंदर बन सकती है, इतनी सुंदर बन सकती है जो कि पूरी विश्व में दिल्ली का नाम होगा। दिल्ली ऐसे लोकेशन पे है, ऐसी जगह पे है, ऐसी राज्यों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इससे सुंदर राज्य या राजधानी, इसलिए तो राजधानी पहले बनाया गया है, आज से नहीं बहुत पहले से। जब महाभारत का युग था उस समय भी इंद्रप्रस्थ यहाँ की राजधानी थी। आज से नहीं बहुत पहले से है, 5,000 साल पहले से ही राजधानी है ये। फिर भी लेकिन किसी का भी दिमाग में नहीं, ये कह रहा है हम मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे झूठा संतावना मत दो भैया। हम कहते हैं कि ऊपर वाले से भी डरो। आज की डेट में हर घर में बीमारी, इतनी बीमारी बढ़ते जा रही है, इतनी बीमारी बढ़ते जा रही है। बीमारी की लक्षण क्या है? पाप है। पाप ही बीमारी होती है और कुछ नहीं होता है। आप सोचते होंगे ना तो मुझे ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई, ये नहीं। जो इंसान जो कर्म करेगा उसका फल भोगना ही भोगना है। इस जन्म में नहीं भोगे, अगला जन्म में। यहाँ ये मृत्यु लोक है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ जो इंसान करता है यही भोगना होता है उसको। ऊपर वाले से खुद डरो। इतना झूठ बोलने से क्या फ़ायदा? इस संसार में कुछ भी आप लेके नहीं जा सकते हो। जितने समाज के लिए करो, समाज के लिए मर जाओ तो भी समाज के लिए ये बहुत कम है। इस ज़िंदगी के लिए बहुत कम है। हम सभी से यही कहेंगे तो किसी की लालच में ना पड़ के इलेक्शन आता है तो वोट देने पड़ जाओ। हम आज डेट में दे रहे हैं 500 में, 300 में, हज़ार रुपये में वोट बट जाते हैं। लोग खरीद लेते हैं। लेकिन दिनों पर दिन, आज नहीं तो कल, मैं ये 100% कहूँगा, आज नहीं तो कल इसमें सुधार तो होना ही है। कोई ना कोई इंसान ऐसा आएगा जो कि इस राजनीति में सुधार करेगा। राजनीति का नाम ही गंदा कर दिए हैं लोग, जो कि वही कहते हैं कि राम राज्य चला रहे हैं। अरे राम के राज्य में क्या किसी को
घर से बेघर किया गया था? कभी नहीं किया गया था। घर देते हैं, घर तोड़ते नहीं किसी के। हम कहते हैं कि सन्यासी हैं, कितने लोग कहते हैं कि हम सन्यासी हो गए हैं। अरे सन्यासी ऐसे नहीं होते हैं जो दूसरे को बर्बाद करके अपने आबाद रहे। आज कह रहे हैं कि हम एक लड़के से कल पूछा तो भैया आज के डेट में विकास कहाँ हो रहा है, तो कह रहे कितने हवाई अड्डे बन गए, कितने क्या बन गए। मैंने ये पूछा तो तुम हवाई अड्डे पे हवाई जहाज़ पे कितनी बार चढ़े हो, तो कह रहे मैंने कभी नहीं चढ़ा हूँ। तो कब चढ़ सकते हो? कह रहे कि नहीं इतना पैसा नहीं है। तो तुम्हें क्या फ़ायदा है? गरीब का ये क्या फ़ायदा है? गरीब को ऊपर करना है ना, तो अमीर को ऊपर करना है। जब तक गरीब ऊपर नहीं होगा, शिक्षा नहीं ऊपर होगा, तब तक इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तो आज की डेट में दिल्ली की स्कूलें देख रहा हूँ। मैं तो अभी दिल्ली में ही प्रेजेंट में रहता हूँ। दिल्ली की स्कूलें देख रहा हूँ, इतनी माने बेकार होते जा रही है। स्कूल की तो छोड़ दीजिए, स्कूल को हम दोष नहीं दे सकते, उसकी टीचरों का। आते हैं आराम से बैठे रहते हैं, टाइम पास करते हैं, कब छुट्टी होगा और जाएं। अरे भैया तुम ऊपर वाले से डरो। तुम्हें पैसा मिल रहा है, जिस बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें पैसा मिल रहा है उस बच्चों को पढ़ाओ ना। क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? तुम ये टाइम जो बर्बाद कर रहे हो तो ये तुम्हारे बच्चों पे पड़ेगा प्रभाव। ये मैं 100% लिख के दे दूंगा। तुम दूसरे को बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारा बच्चा 100% बर्बाद होगा। मैं हर इंसान को यही कहता हूँ, अच्छे कर्म करो। अच्छे जो लोग होते हैं उनसे मिलाप करो। बुरे लोग को ख़त्म मत करो, बुराई की ख़त्म करने की सोचो, तब ये देश हमारे आगे बढ़ सकती है। आज यही हमारा देश था, सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या सोना यहाँ पर था इसलिए कहा जाता है कि नहीं, यहाँ के लोग दिल के सोने थे। सच्चाई इतनी यहाँ पर थी। यहाँ के अभी भी कल्चर अपनाने के लिए फॉरेन वाले, दूसरे देश वाले भी सोचते हैं कि मैं इंडिया का कल्चर अपनाऊं। आज की डेट में देखिए, यही अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कह दिए कि शादी होने से पहले किसी लड़का लड़की को नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस पर लोग, कितने लोग उस पर माने लोग उनको दोषी कह दिए। अरे किसी की बाप चाहेगा कि हमारी लड़की किसी दूसरे के साथ शादी होने से पहले रहे? बताइए। तो महात्मा पुरुष जो होते हैं वो बाप के समान ही होते हैं, एक तरह का बाप जैसा ही शिक्षा देते हैं। किसी की माँ बहन, किसी की भाई नहीं चाहेगा कि हमारी बहन दूसरे के साथ रहे शादी से पहले। मैं यही कहना चाहूँगी, मैं यही कहना चाहूँगा सबको। तो जो बड़े पुरुष महापुरुष कहते हैं उसकी बात को अमल करो। ये गलती नहीं कहते हैं, कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज भी ये कहते हैं वाणी। अरे उन लोगों को प्रवचन सुनो, उन लोगों का एक एक वाणी करोड़ों के समान है, करोड़ों के समान। इसलिए मैं सभी को यही कहूँगा कि ईमानदारी से कुछ भी काम करो। नेता हो, लीडर हो, ये मत सोचो कि मैं नेता बड़ा हो गया तो हमें कभी किसी चीज़ का भय नहीं होगा। अरे भैया मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देख लिया, उसके पास अरबों खरबों रुपया पड़ा है, मरने के समय उसके मुंह में जल देने वाला कोई नहीं मिला है, जल देने वाला कोई नहीं मिला है। अब सोचिए किस काम का वो संपत्ति। ऐसे लोगों को भी देखा हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास करोड़ों लोग भीड़ लगा लेते हैं, तो ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तो उससे तो ज्ञान लो। पहले के महापुरुषों को किताब देख रहे हो, कबीरदास के देखे हो, खुद पढ़े हो। मरने के बाद उनके, सूरदास के मरने के बाद, कबीरदास के मरने के बाद हिंदू मुस्लिम लड़ गए कि नहीं मैं, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा है। वैसे ही रहो ना। आपस में भेदभाव करने से कोई फ़ायदा नहीं। हर इंसान एक ही होता है। हर इंसान, जो इंसान इंसान की महत्व नहीं समझेगा, इंसान इंसान से प्रेम नहीं करेगा, वो इंसान इंसान नहीं है, वो जानवर के समान है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणेन्द्र में ते मृत्युलोके भयी भारभूता मनुष्य रूपिणे मृगश्चरन्ति। ये हमें इसलिए कहते हैं कि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है तो किताब में ज्ञान पढ़ लिए, आईटी कर लिए, सारे इंजीनियरिंग कर लिए, बीटेक कर लिए, ये सब करने से आप कमा सकते हो, लेकिन ऐसी ज्ञान सीखो जिससे तुम बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीख जाओ, बड़ों का इज्जत करना सीख जाओ, बड़ों का सम्मान करना सीख जाओ। उसी को ज्ञान कहते हैं। इसलिए मैं कहूँगा सभी मिल के रहें, एक साथ रहें
और प्रेम से रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।